बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तनवीर काज़मी अपने न्यूज़ चैनल सी द वर्ल्ड थ्रू के साथ दोबारा हाजिर है। यानी दुनिया को तनवीर की नज़र से देखें। जुलाई में एक बड़ी अहम ख़बर थी मेरे लिए। वो ये थी कि इंडिया के मध्य प्रदेश के इलाके में कोई एक शहर है, वहाँ पे एक जो बहू की शादी हुई बच्चे की, और वो जहेज़ उस नहीं ला सकी और उसको मसाइल हुए। तो झगड़ा इतना बड़ा घर में कि जो ससुर ने या सास ने, जो फैमिली ने उसको ज़िंदा जला के मार दिया। और ये ख़बरें यकीनन बहुत बुरी हैं, और ये मसाइल मगरबी जो दुनिया है, मगरब से मुराद है कि जनूबी एशिया में ये काफ़ी ख़राबियाँ पैदा हो चुकी हैं। मेरे बचपन से मैं देखा कि इवन वो ये जो बीमारी है जहेज़ की लानत, उसने ना सिर्फ इंडिया को ख़राब किया है बल्कि उसके इर्द गिर्द के इलाकों को भी इसने बहुत बर्बाद किया है। बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके हमें ठीक करना चाहिए। इसके ख़िलाफ़ सख्त कवानीन देने चाहिए, और आइंदा कभी भी इसको लानत को हमेशा के लिए जहेज़ की लानत को दफन कर दें। क्योंकि हम इंसान बहुत तकलीफ़ में उन रास्तों को पकड़ के जो शैतान के बनाए हुए हैं, जो इंसानियत का दुश्मन है। हमें कहा गया आदम की औलाद बचना उस शैतान से जो इंसानों का दुश्मन है। उस शैतान जिसकी क्वालिटी यह है कि वो जिस हमारे अंदर वसवसे पैदा करता है, ख़राबियाँ पैदा करता है, हमें गलत रास्ते दिखाता है। इसलिए हमारी किताबों में रहनुमाई है, वो हमारी बेहतरी है उसमें। जो कायनात का मालिक है, जिसने आसमान बनाए, ज़मीन बनाए, जिसने सूरज चाँद हमारी सर्विस पे लगाए, एनिमल बनाए, पानी हमारे लिए बरसाया, हमारी सब्ज़ियाँ बनाई, वो कह रहा है कि मेरे कदम पे चलना, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, सब कुछ तुम्हें दिया है। वो जो दुश्मन है वो तुमसे वो नहीं चाहता कि कामयाब हो। तो इस तरह की जहेज़ की लानत है, ये अभी तक चल रही है। अभी तक गिफ्ट का एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ख़राब है। भाई जब एक बेटी एक बंदा पाल रहा है, और वो दिन रात मेहनत करके उससे पाल पोस के बड़ा किया है, ये आप खुशकिस्मत नहीं है कि उसने अपनी बेटी अपनी इतनी मेहनत करके आपके हवाले कर दी है। आपको तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसके माँ बाप का, उनके बहन भाइयों का, कि इतना प्रेशियस, इतना कीमती तोहफ़ा आपको दे दिया है। और अब आप मिल बैठ के मियाँ बीवी दोनों उसको जन्नत बना दें, दोनों सपोर्ट करें। तो ये रिज़्क़ का वादा अल्लाह का गॉड भगवान ने कर दिया हमारे लिए। हम काम करना पड़ेगा, हमें बीज डालने पड़ेंगे। आप बीज डाल दें ज़मीन में, फेंके खुश, कितने दरख्त निकल आते हैं, कितने फ्रूट निकल आते हैं, कितना फसल आती है। हमें काम करना पड़ेगा, हमें निकल के हर चीज़ को लगाएं। हम दरख्त लगाएं फ्रूटों के, आप दरख्त लगाएं सब्जियों के, घर का लगाएं, मट्टी लेके आएँ, गमलों में लगा दें। आपको इतना मिलेगा कि आपको ख़त्म ही नहीं होगा। तो हमें अपनी लेज़ीनेस को, अपनी सुस्ती को ख़त्म करके, हमें रिज़्क़ बहुत है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अल्लाह कह रहा है कि जब माँ के पेट में जब हमारे बच्चा होता है, तो बच्चा आने से पहले ही माँ के जो ब्रेस्ट है उसमें फ्रेश मिल्क, ताज़ा दूध आना शुरू होता है। इससे पहले जब कायनात खालिक ने, भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने दुनिया बनाई थी, तो उससे बनाने से पहले वो नीचे आया, और उसने सब चीज़ें हमारे इंतज़ाम पहले किया है। आदम को लाने से पहले समंदर बनाया, सूरज चाँद बनाए, जानवर बनाए, फ़िश बनाई, मच्छी बनाई, मछली बनाई, ताकि उसके आने से पहले तो अल्लाह गॉड कायनात के मालिक भगवान ने आपके लिए सब कुछ तैयार कर दिया है। इस तरह की रसूमात बना के आप ये कोशिश कर रहे हैं, क्या मेरा बेटा पढ़ लिख गया है तो मैं इस लड़की से कुछ फ़ायदा उठा लूँ, कोई फर्नीचर ले आएगी, कोई कोई एक कप का सेट ले आएगी। ये जुल्म करना छोड़ दें। आपने किसी की पली पुलाई खूबसूरत बच्ची को, एक जो है जो कीमती तोहफ़ों को आपको लेके आएँ, तो उसको कीमती तोहफ़े की तरह समझें, उसको रखें, उसको प्यार दें, अपनी बेटियों से ज़्यादा प्यार दें, और लड़का भी उसकी इज़्ज़त करे और वो भी घर वालों की इज़्ज़त करें। और ये जो जिस्मानी चीज़ें हैं, ये सोफ़ा और ये गाड़ियाँ, ये कुछ भी नहीं है। असल हम हैं, जब हम इकट्ठे हो गए, एक दूसरे से प्यार करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, इज़्ज़त करेंगे, तो हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आप खुद बना सकते हैं सब चीज़ें, कोई मुश्किल नहीं कुर्सी बनाना, कोई टेबल बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आजकल यूट्यूब पे आइडियाज़ मौजूद हैं, हर काम कर सकते हैं। आप सब्ज़ी उगा सकते हैं घर के अंदर, छत पे उगाएँ। आप छोटे मोटे 50 काम कर सकते हैं। इसलिए ये जहेज़ की लानत से, लालच से निकलें। ये एक बहुत बड़ा शैतानी चीज़ है। और आ जाएँ और उनको सिर्फ़ एक चाय की प्याली पे आप शादी करें, और जो गैर ज़रूरी 4-4 हज़ार लोग बुलाते हैं, ये बेवकूफ़ी है, जुल्म है, ज़्यादती है उस बच्ची और बच्चे के साथ जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम मिलेंगे, हमें मोहब्बत है। जब 13 साल का बच्चा होता है, जब बच्ची होती है, उसकी ख्वाहिश उसी वक्त शुरू हो जाती है
یہ اللہ کی طرف سے، یہ بھگوان کی طرف سے، یہ گاڈ کی طرف سے. ظلم نہ کریں، ان کو وقت ان پہ ضائع نہ کریں، ان کو ڈیلے نہ کریں ان فضول رسومات کے لیے کہ بیٹا میں تمہیں پہلے میں نے 500,000 لوگوں کو بلاؤں گی یا بلاؤں گا، اور پھر تمہیں وہاں پہ لوگوں کے میں کھانے کھلاؤں گا لاکھوں روپے دے کے، پھر میں ڈانس گانے ہوں گے، پھر میں تمہیں زیور چاہیے مجھے. یہ شیطانی کام ہے، نکلیں ان چیزوں سے. مرد اور عورت کو جب ملتے ہیں، آپس سے محبت بڑھتی ہے تو ان کو سکون ملتا ہے، خاندانی سسٹم بڑھتا ہے. بچی کا خاندان بھی اور آپ کا بچے کا خاندان مل کے ایک بہت طاقت بن جاتے ہیں، سکون ملتا ہے. تو اللہ کہتا ہے شیطان فیملی سسٹم کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور میں نے تمہیں خاندان والا بنایا ہے، اس لیے خاندان والا بنیے، آسانیاں پیدا کیجئے. بچوں کی میرجز کریں 13 سال کی عمر میں، جلدی کریں، بہت وقت ضائع کر چکے ہیں، تاکہ خرابی نہ پیدا ہوں تو پھر وہ گناہ نہیں کریں، برائی نہ کریں، روئیں نہیں، پیٹیں نہیں. فلمیں آپ کی بتا رہی ہیں کہ ہر وقت وہ ہر فلم کی سٹوری 90% یہی ہے کہ پیار ہو گیا، لو ہو گیا، لیکن ملتا نہیں ہے کیونکہ ہم رسومات میں چلے گئے ہیں. اسی یہ جہیز کی لعنت اور یہ زیور کی لعنت ہیں، یہ سب لعنتیں ہیں. ہمیں صرف ایک چائے کی پیالی میں بچی کو گھر لانا چاہیے، اس کو عزت دینی چاہیے، اس کو پیار دینا چاہیے. اسی طرح بچی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے سے زیادہ پیار دے، اپنے سسر ساس کو اور ان کے بھائیوں کو اپنا بھائی سمجھے، خدمت کریں. اس طرح دنیا ایک جنت بن جائے گی، اور جب ہم یہاں سے واپس جائیں گے تو آپ کو بہت بڑا ایوارڈ ملے گا. تو آئیے واپس اس راستے کی طرف جو امن و چین کا راستہ ہے. آئیے ہم سب مل کے شیطان کو شکست دیں جو انسان آدم کی اولاد کے دشمن ہیں. آئیے اسٹیپ اٹھاتے ہیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.